दोस्तों, हमारी आज की कहानी होने वाली है उत्तराखंड की। उत्तराखंड एक ऐसी जगह जो जंगलों से भरी हुई है और वहाँ सालों से लोग रहते हैं। लेकिन क्या आपने कभी एक बार भी यह सोचा कि वहाँ से लोग पलायन आखिर क्यों करते हैं? मैं ठीक इसी चीज का खुलासा करने के लिए आपके लिए कहानी लेकर आया हूँ। यह कहानी आज से 8 साल पहले की है और आपको यह तो मालूम ही होगा कि उत्तराखंड के कई सारे लोग यहाँ दिल्ली जैसे शहरों में अपने कामकाज के लिए आते हैं। तो ठीक इसी तरह यह कहानी भी एक ऐसे परिवार की है जिसे सुनने के बाद आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आप तो जानते ही है कि नौकरी करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उसी नौकरी के बदौलत हर इंसान अपना अपना घर पालता है। दोस्तों, अगर मैं इस कहानी में किरदार की बात करूं तो घर की पूरी फैमिली मिलाकर यह कुल 6 लोग थे, जिसमें 2 बड़े लड़के और 2 छोटे लगभग 6 या 7 साल के होंगे। अब ठीक उनकी माँ गांव में अकेले ही उन दोनों की देखभाल करती थी और इधर शहर में पिताजी और उनके 2 बेटे उनके साथ काम किया करते थे। सब कुछ एकदम बेहद बढ़िया चल रहा था। देखकर किसी को भी यह नहीं लगता था कि आगे चलकर कहानी में क्या ट्विस्ट आने वाला है। और ठीक जब मैंने यह कहानी सुनी, यकीन मानिए मेरे रोंगटे खड़े हो गए, क्योंकि मैंने भी बिल्कुल इस बारे में नहीं सोचा था कि आखिर गांव में एक औरत जिसके 4 बच्चे हैं और एक पति जो कि नॉर्मल काम करता है, तो आखिर उसे ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उसने ऐसा कदम उठाया। दोस्तों, इस कहानी में हम उस औरत का नाम सुषमा लेकर चलते हैं, क्योंकि उनका असली नाम तो मुझे भी याद नहीं। बात बहुत पुरानी है, इसीलिए। दोस्तों, सीधी बात करूं तो कहने को तो सुषमा एक तरह का काला जादू सीख रही थी। अब न जाने वह ऐसी कौन सी विद्या सीख रही थी जिसका अंजाम उसे मरने के बाद चुकाना पड़ा। और ऐसा मैं नहीं कह रहा, यह गांव के लोगों का भी कहना है। दोस्तों, गांव वाले बताते हैं कि कई बार उनके घर से अजीब अजीब सी आवाजें आती थी। ऐसा लगता था मानो कि जैसे बच्चों को कोई डरा रहा हो। लेकिन जब भी उनके घर पर कोई दस्तक देता तो कुछ भी मालूम नहीं चलता कि आखिर यह हो क्या रहा है। और दूसरी तरफ इधर परिवार वालों को, जो कि शहर में रहते हैं, उन्हें इस चीज की जरा भी खबर नहीं थी कि आखिर उनके पीठ पीछे गांव में क्या चल रहा है। हालांकि सुषमा बातचीत में बिल्कुल ठीक थी, ना तो किसी से कोई झगड़ा और ना ही कोई बैर था। मगर कहते हैं कि जब इंसान गलत राह पर चलता है तो ऐसी चीजों को अंजाम दे बैठ। दोस्तों, बात दरअसल यह है कि एक बार सुषमा गिलास पानी में ऐसी हालत में मिली जो कि मैं आपको बता भी नहीं सकता। बस आप इतना समझ लीजिए कि उसके शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। अब आप सोचिए कि वो ऐसा क्या काम कर रही थी कि रातों रात उसकी ऐसी हालत हो गई। पर खैर, सुषमा के जाने के बाद ही इस कहानी का पूरी तरीके से खुलासा हुआ। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि जब जो इंसान ही नहीं रहा तो कहानी आखिर पता कैसे चली। लेकिन मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि उसके 2 बच्चे थे जो कि 6 या 7 साल के रहे होंगे। उन्होंने एक एक चीज, एक एक वाकया अपनी आंखों से देखा था। यूं समझिए कि वह तो बताने को भी राजी नहीं थे। माँ ने उन बच्चों को इतना डरा के रखा था कि उनके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी। एक बार की बात है, रात का समय था। सुषमा उल्टे कदमों से अपने घर की ओर आ रही थी और यह चीज गांव के एक ऐसे आदमी ने देखी जो कि ठीक उसी समय वॉशरूम करने के लिए निकला था। जब वह इंसान वॉशरूम करने के लिए जा रहा था तो नॉर्मली कोई भी आदमी इधर उधर तक देखता ही है। ऐसे ही उसकी नजर जब उसके ऊपर पड़ी तो वह हक्का भक्का वही खड़ा रह गया, मानो उसकी आंखें खुली की खुली ही रह गई हों। वो इस सीन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाया। दोस्तों, ऐसा होता है, अगर आप या मैं भी होंगे तो कोई भी घबरा सकता है। यह इस कहानी का पहला वाकया था जो किसी आदमी ने नोट किया था, मगर वो इस बात को फैलाना नहीं चाहता था। लेकिन दोस्तों, आपको तो मालूम ही होगा, गांव में एक छोटी सी बात भी चिंगारी की तरह फैलती है। दोस्तों, उसकी विद्या ने उसकी जान ली, यह तो हमें मालूम चल गया, लेकिन उसने ऐसा किया क्यों, इसके बारे में मैं तो क्या, आप भी नहीं जान सकते। आखिर लोग ऐसा करते ही क्यों हैं, और आखिर ऐसा करने से उन्हें क्या मिल जाएगा। पर खैर, जब मुझे मेरे दोस्त ने यह कहानी सुनाई तो उसकी कहानी सुनकर मुझे हल्का डर तो लगा, लेकिन मैं भी यह सोचने में मजबूर हो गया कि बात तो बहुत खतरनाक है। पर क्या करें, कहानियां जब बनती है तभी तो सामने आती है। दोस्तों, माँ के गुजर जाने के बाद जब पूरा परिवार एकत्रित हुआ और गांव के कई सारे लोग उनके घर के आंगन में बैठे हुए थे,
उस वक्त सबके चेहरे पर हाथ था और सब उस वक्त यही सोच रहे होंगे कि आखिर यह हुआ तो हुआ क्या। लेकिन दोस्तों, उसी बीच उन दो बच्चों की नजरें, जो कि देखने में इतनी डरावनी लग रही थी मानो जैसे किसी ने उन्हें एकदम चुप करा दिया हो। उसी बीच जब गांव के किसी बड़े आदमी ने उन बच्चों से प्यार से पूछा, बच्चों, आखिर बात क्या थी? तुम्हारी माँ घर में क्या करती थी? उन अंकल की बात सुनकर एक बार को तो बच्चे एकदम घबरा गए, लेकिन बच्चे बच्चे होते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो घुल मिल गए और धीरे धीरे सब कुछ नॉर्मल होने लगा, तो उन बच्चों ने एक ऐसी कहानी सुनाई जिसे सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बताया कि माँ को ना जाने क्या हो गया था। वो अक्सर रात को एक समय बाहर जाया करती थी। कई बार उनके बाल खुले रहते थे और शक्ल देखने में इतनी डरावनी कि कोई भी देखकर डर जाए। यहाँ तक बच्चों का यह भी कहना है कि माँ अंदर वाले कमरे में बैठकर रात में पूजा करती थी। और एक सबसे खास बात, एक बार तो उन्होंने माँ की लंबी जीभ देखी। जी हाँ, जीभ जो कि लंबी लटक कर जमीन को छू रही थी। दोस्तों, जब वो बच्चे यह कहानी सुना रहे थे तो गांव के बुजुर्ग आदमी भी एकदम भौचक के रह गए। यूं लगा मानो कि जैसे उस कहानी को लगातार सुनना चाहते हो। वहीं दूसरी तरफ जब उनके परिवार वालों से पूछा गया तो पिताजी ने कहा, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं मालूम। मेरा तो सब कुछ ठीक चल रहा था और मैं रोज उससे बातें भी करता था, मगर मेरे पीठ पीछे क्या हो रहा है इस बात की मुझे बिल्कुल भी भनक नहीं थी। दोस्तों, कहते हैं कि वह कोई शक्ति पाना चाहती थी, इसी के चलते वो लगातार ऐसे प्रयास कर रही थी जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की होगी। दोस्तों, बच्चों ने बताया कि माँ उन्हें इसीलिए डराती थी ताकि उसके बारे में गांव वालों को पता ही ना चल सके। कई बार तो ऐसी सी चीजें भी हुई कि वह औरत खुद को भी मारने लगती थी, क्योंकि उसके घर में एक संदूक था जिसमें अक्सर वह ताला लगाकर रखती थी और घर वाले जब भी कुछ पूछते उसके बारे में तो कहती, कुछ नहीं, मेरी ही कुछ साड़ियाँ और सामान है। हालांकि यह एक नॉर्मल सी बात है, क्योंकि है तो वो नॉर्मल संदूक ही, लेकिन उसके अंदर ऐसा क्या है वो सिर्फ औरत ही जानती थी। अब जब उस संदूक का ताला तोड़ा गया तो उसमें से कुछ अजीब अजीब चीजें निकली, जैसे कि लौंग, नींबू, कुदाल वगैरह वगैरह। देखकर मानो ऐसा लगता था कि जैसे कोई हवन की सामग्री का सामान हो। वो अक्सर जब भी अपने घर में पूजा करती तो इन्हीं सारे प्रॉप्स का यूज करके वो ना जाने किस शक्ति की तरफ जा रही थी। अब जब यह सारी बातें गांव वालों को पता चली तो कई लोगों का यह जवाब आया कि हाँ, कई लोग ऐसा करते हैं कोई शक्ति पाने के लिए जिसके जरिए वो अपना काम आसान कर सके, लेकिन इसका अंजाम बहुत बुरा भी हो सकता है। कहते हैं कि अगर कोई साधना करता है और वह अगर उसे पूरी तरह से नहीं कर पाया तो उसकी मौत होना निश्चित है। और ठीक जिस दिन वो औरत मरी वो दिन अमावस का दिन था, और कर भी क्या सकते हैं, मौत पर किसी का बस नहीं चलता। खैर, उन बच्चों ने बताया कि माँ कमरे के अंदर कई बार खुद को मारने पीटने भी लगती थी और कई बार बाल खोलकर अपना सिर दीवारों पर मारती थी। ना जाने उन्हें क्या हो जाता था। उस वक्त हम दोनों बच्चे दुबक के कोने में बैठ जाते थे, क्योंकि हमारी हिम्मत नहीं थी कि हम अपनी माँ के पास जा पाए। एक बार जब मैंने कोशिश की और उनसे इतना ही पूछा, माँ क्या हुआ, तो माँ भागती हुई मेरी तरफ आई और एक अजीब सी धारदार छुरी दिखाकर हमसे कहने लगी, अगर किसी को कुछ भी बताया तो तुम दोनों को जान से मार दूंगी। दोस्तों, आप ही सोचिए वो पल कितना बेहद खतरनाक होगा जब दो ऐसे बच्चे जिनकी अभी उम्र भी नहीं थी, और कहते हैं कि बच्चों को जैसे जैसे सिखाया जाए उसी तरीके से वह बड़े होते हैं। अगर शुरुआत में ही कोई किसी को डरा दे तब क्या होगा, उनके मन में डर हमेशा बना रहेगा। खैर दोस्तों, उस औरत के जाने के बाद उस कमरे को ताला लगा दिया गया है। और ठीक आप तो जानते ही है कि दिल्ली में जो लोग काम करते हैं वो अक्सर गांव में कुछ कुछ महीनों बाद ही जाया करते हैं, थोड़ी लंबी छुट्टी लेकर। तो ऐसे ही परिवार के कुछ 7-8 भाई लोग एक दिन उनके गांव गए हुए थे। उस वक्त वो रात में ताश पत्ते खेल रहे थे कि तभी उनमें से एक लड़के को उसी कमरे से छन छन की आवाज सुनाई दी। हालांकि 1-2 बार तो उसने नोटिस नहीं किया, लेकिन जब उसके कानों में यह आवाज बार बार आती रही तब उसने हल्के से बगल वाले को हिलाकर कहा, भाई ध्यान से सुनना, क्या तुम्हें भी कोई आवाज आ रही है? उस बीच उन भैया ने सबको शांत करने को कहा और सबने वही ध्यान लगाया। आवाज वाकई में आ रही थी। अब दोस्तों, उस औरत का किस्सा तो सबने सुन रखा था, बस फिर क्या था, सब जल्दी जल्दी उठे और वहां से 9 फरवरी 2011 हो गए।
और ठीक यह बात भी मेरे दोस्त ने मुझे कुछ महीनों बाद बताई थी जब वह गांव से वापस लौटा था। तो इस कहानी में इसको भी ऐड इसीलिए किया गया है ताकि कहानी पूरी बनी रहे। हालांकि वो कमरा हमेशा बंद रहता है, परिवार वालों को इतना डर है कि वो उसको खोलते ही नहीं। पर सबसे बड़ी बात है उस घर में रहना। सोचो कितनी हिम्मत की बात होती होगी। दूसरी कहानी, मघु, चौराहे पर लटकी औरत। दोस्तों, इसी के साथ मैं आपको छोटा सा रियल किस्सा सुनाता हूँ और यह भी ठीक उत्तराखंड का ही है। और यह कहानी मुझे मेरे पिताजी ने बताई थी। दरअसल बात यह थी कि उस गांव में एक पति थे। पति बहुत खतरनाक था, मारता पीटता भी था, लेकिन जो उसकी औरत थी वह एकदम सीधी सादी थी। उस बेचारी का नाम मधु था। एक दिन वह कहीं से आ रहे थे। शायद उस बीच उनके बीच में बहुत ज्यादा झगड़ा बढ़ गया था, इसीलिए वह रास्ते में चलते वक्त धीरे धीरे कदमों से उससे पीछे होती जा रही थी। पति लगभग उससे 10 से 12 मीटर आगे चल रहा। अब जब आगे चलकर वह किसी जगह पर रुका और उसने पीछे मुड़कर देखा तो पाया कि उसकी बीवी वहां पर नहीं थी। उसने कई बार चिल्लाकर आवाज भी लगाई, लेकिन मधु का कोई भी पता नहीं था। अब जब ठीक वो रास्ते में वापस दौड़ा और चारों तरफ इधर उधर देखने लगा तो मानो उसके होश ही गायब हो गए। उसे लगा कि शायद मेरी बीवी भाग गई है। अमूमन कोई भी यही सोचेगा, क्योंकि एक तो लड़ाई बीच में चल रही थी और ऊपर से वह गायब हो गई। वो उस वक्त इतना परेशान हो गया कि जब वह वापस घर आया तो उसने घर वालों को यह बात बताई कि मधु उसे छोड़कर भाग गई है। घर वाले सब के सब परेशान हो गए और उसे ढूंढने के लिए गांव के 2-4 आदमी को और भी ले गए। सब ने पूरे गांव में छान मारा, पूरे रास्तों में छान मारा, लेकिन मधु का कोई भी पता नहीं चल पाया। पर उसी वक्त एक आदमी ने जोर की आवाज लगाई, तुम मधु को कहाँ ढूंढ रहे हो? मधु तो ऊपर पेड़ में लटकी हुई है। और वह पेड़ एकदम चौराहे पर ही था, और आप तो जानते ही है चौराहे पर लोग बहुत तोतका भी करते हैं, और यह सब होता भी चौराहे पर ही है। अब ठीक ऐसी घटना अगर किसी के साथ हो जाए और वो पूरे गांव में फैल जाए तो सोचिए उस रास्ते से जब भी कोई गुजरता होगा तो अचानक उसके बारे में सोचता होगा तो बिल्कुल घबरा जाता होगा, और जो इंसान ऐसे में घबरा जाए तो वो साया उसी के पीछे लग जाता है। तो दोस्तों, दरअसल हुआ यूं, मधु के जाने के बाद गांव वाले एकदम नॉर्मल हो गए, और वैसे भी गांव वालों को तो पता ही था कि इस चौराहे पर मधु ने आत्महत्या की है। हालांकि कोई नया आदमी अगर गांव में आ जाए और उसे इस बारे में पता ही ना हो तो उसके वहां डरने का कोई मतलब नहीं होता। लेकिन जब पूरे गांव को यह खबर पता चली तो गांव के कई लोगों के रिश्तेदार जो कि शहरों में भी रहते हैं, उनमें से किसी को यह बात पता चली कि मधु ने गांव में ऐसा काम कर दिया है। अब दोस्तों, यहाँ पर आपको एक चीज बता दूं, इस कहानी में थोड़ा सा हंसी का मूवमेंट भी है, लेकिन कहानी हॉरर है, और वह मूवमेंट क्या है वह आपको आगे पता चलेगा। अब हुआ यूं कि जब यह बातें गांव में पता चली और कुछ शहरों में पता चली तो शहर से एक परिवार उसी गांव में अपने घर जा रहा था। रास्ते में चलते वक्त उस परिवार के आदमी को अचानक से वो बात याद आ गई और वो उसी जगह पर एकदम से घबरा गया। हालांकि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वो अपना नॉर्मली पैदल चलकर घर आया और घर आकर चाय पीकर चुपचाप लेट गया। ऑब्वियसली थकान थी तो थोड़ा आराम तो करना बनता ही है। खैर, रात हुई, यही कोई 9:30 बजे का टाइम होगा। वह चुपचाप खाना खाकर अपनी दरी लगाकर गेट के पास में ही सोया हुआ था। नींद में अचानक उसे कोई सपना सा आया। उसे लगा कि शायद मधु उसे उसके दरवाजे के बाहर खड़े होकर लगातार बुला रही है। वो तो अच्छी बात यह हुई कि वह आदमी डरता नहीं था। अब ऐसी ही नींद में अचानक उसने जोर से एक लात मारी। वो ऐसा फील कर रहा था कि जैसे वह दरवाजे पर खड़ी उस औरत को लात मारकर भगाना चाहता हो। अब उसकी लात चलाने के बाद अचानक उसे एक आवाज सुनाई दी, अरे रघु, तूने यह क्या कर दिया? जब उसकी आंखें खुली तो उसने देखा कि उसने वह लात अपने चाचा को मार दी। अब जब चाचा ने उससे पूछा, तूने ऐसे सपने में क्या देखा? तब जाकर उसने वो मधु वाली बात पूरी बताई। फिर थोड़ी देर बाद चाचा ने उससे कहा, यह काम तो तूने ठीक किया, अब वो दोबारा तेरे सपने में नहीं आएगी। तीसरी कहानी, ताऊ और आग से डरने वाली आत्मा। दोस्तों, आज की कहानी खत्म करो। मेरे पास एक छोटा सा किस्सा और है जिसमें हमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। यह किस्सा हमारे आसपास के किसी ताऊ का है। ताऊ अक्सर गाड़ी चलाते हैं। वह उस वक्त ड्राइवरी भी करते थे।
उन्होंने बताया कि एक बार रात का समय था और उनकी गाड़ी किसी बड़े से पेड़ के नीचे लगी हुई थी और उस वक्त ताऊ आराम से अपना मोबाइल चला रहे थे। अचानक उसी बीच एक औरत उनके शीशे को नॉक करती है और कहती है, मुझे इस जगह जाना है, क्या आप छोड़ देंगे? ताऊ ने बिना कुछ कहे उसे गाड़ी में बैठा लिया, लेकिन उस औरत के बैठते ही उन्हें गाड़ी में एक अजीब सा भारीपन लगा। ऐसा लगा मानो कि जैसे कुछ अजीब हुआ हो। पर कहते हैं कि आत्माएं आग से बहुत डरती है। बस फिर क्या था, उन्होंने अपनी जेब से लाइटर निकाला और चुपचाप अपनी बीड़ी जलाई, और जैसे ही बीड़ी जलाई तो कुछ ही सेकंड बाद वो पीछे बैठी औरत अचानक कहीं गायब हो गई। दोस्तों, यह ताऊ का एकदम रियल किस्सा है। आपको कैसा लगा नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी कहानियों को मैं अपनी आवाज दूं, तो इस कहानी को सुनने के बाद आप नीचे डिस्क्रिप्शन में मेरी मेल आईडी दिख रही होगी, उस पर मुझे मेल कीजिएगा। मैं जल्द ही आपकी कहानी अपने चैनल पर डालूंगा। बस तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। चलता हूँ, बाय बाय।